हरनिमान सिंह। वैसे तो जम्मू कश्मीर का पारा काफी कम हो गया है, लेकिन 370 विवाद ने घाटी का सियासी पारा गर्म कर रखा है। 370 वाले प्रस्ताव को लेकर जम्मू कश्मीर में विधानसभा से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है और अब इसकी आग महाराष्ट्र चुनाव तक पहुंच गई है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान 370 का राग अलापने वालों पर जोरदार प्रहार कर दिया और साफ कर दिया है कि जब तक मोदी है 370 की वापसी नामुमकिन है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तीन 370 पर सदन में रोज रोज ड्रामा, हाथापाई से क्या होगा? मोदी शाह का चैलेंज, 370 की वापसी अब नामुमकिन। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी आएगी ना, धारा 370 वापिस नहीं। 370 पर हल्ला, आतंक पर चुप्पी, कश्मीर में ये कैसी साजिश? घाटी में उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद 370 का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया है और मोदी सरकार ने जिस 370 और 35A की बेड़ियों से जम्मू कश्मीर के लोगों को आजादी दिलाई थी, अब्दुल्ला सरकार जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पास कर फिर से बहाल करने की कोशिश कर रही है। पिछले कई दिनों से विधानसभा के अंदर 370 को लेकर बवाल मचा हुआ है। विधायक एक दूसरे के साथ मारपीट पर उतर आए हैं। बीजेपी ने जब जम्मू कश्मीर विधानसभा में अब्दुल्ला की सरकार द्वारा लाए गए प्रस्ताव को फाड़ दिया तो उसके बाद बात हाथापाई और धक्का मुक्की से आगे निकल गई और मार्शलों को देखना पड़ा। इस बवाल पर अब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है और पीएम मोदी ने 370 की वकालत करने वालों को एक बार फिर से साफ कर दिया है कि अब कोई भी ताकत घाटी में 370 को बहाल नहीं कर सकती है। जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ है, लेकिन ये कांग्रेस और उसके साथियों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कांग्रेस और यहां अगाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। और जब तक मोदी पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। कश्मीर में अब केवल और केवल बाबा साहब आंबेडकर का संविधान ही चलेगा। ये मोदी का फैसला है। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। महाराष्ट्र के धुले में एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने भी कश्मीर में 370 को लेकर जो हंगामा बरपा है उसकी बात की और कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सदियों तक कश्मीर के लोगों को 370 की बेड़ियों में जकड़ कर रखा और फिर से कांग्रेस कश्मीर में साजिश कर घाटी के अमन चैन को बिगाड़ना चाहती है, लेकिन उनके रहते घाटी के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान 75 साल तक लागू नहीं होने दिया। कश्मीर में दलितों, वंचितों को उनका हक नहीं मिलने दिया।
कांग्रेस ने आतंकवाद को संरक्षण दिया, अलगाववादियों का संरक्षण दिया। जो समस्या कांग्रेस ने पैदा की थी, हमने आर्टिकल 370 खत्म करके उस समस्या को भी खत्म कर दिया है। कांग्रेस गठबंधन एक तरफ जम्मू कश्मीर में दलितों को मिला अधिकार छीनने का प्रस्ताव पास करता है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में दलितों के अधिकार के नाम पर झूठ फैलाना, गुमराह करना, उनको भड़काने का काम कर रही है। कांग्रेस गठबंधन एक तरफ कश्मीर में आदिवासियों के अधिकार छीनने का ऐलान करता है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आकर ये लोग आदिवासियों की आंख में धूल झोंकने का पाप कर रहे हैं, अधिकारों के झूठे नारे लगा रहे हैं। मोदी के नेतृत्व में गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से 370 को हटाने के लिए कड़ी मशक्कत की थी। अमित शाह की शानदार रणनीति ही थी कि बगैर किसी हिंसा के घाटी से 370 को खत्म कर दिया गया। और अब जब एक बार फिर से अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू कश्मीर में 370 के जरिए वहां का सियासी माहौल गरमा दिया है, उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी हुंकार भर दी है। महाराष्ट्र की एक रैली में शरद पवार की पार्टी पर निशाना साधते हुए शाह ने साफ कर दिया कि अब 370 को कोई भी नहीं लौटा सकता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने देंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे पर केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान भी सामने आया। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 370 अब किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर में बहाल नहीं होगा। 370 का विषय आज का नहीं है, ये जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से है। और एक बहुत बड़ी ऐसी कमी उस समय के लोगों ने छोड़ दी थी, उनके कारणों में जाने की आवश्यकता नहीं, किसके कारण से वो क्या हुआ, लेकिन देश भर में एक मांग थी कि 370 को खत्म किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर को देश का एक अभिन्न हिस्सा जैसे बाकी प्रदेश है वैसा ही बनाया जा सके। उस काम को देश की सरकार ने उसको तय कर दिया कि 370 को एब्रोगेट कर दिया, समाप्त कर दिया है। अब इस देश में कोई ऐसी व्यक्ति, संगठन, कोई सरकार या कोई पार्टी, कोई ऐसा मंसूबा सफल नहीं होने दिया जाएगा जिसको 370 को खत्म करने की बात की जाएगी। एक मांग उनकी जो थी कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, वो देने की बात सरकार ने कह दी कि उसको पूरा दर्जा दिया जाएगा। 370 की वापसी आने का किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हंगामा विधानसभा से अब सड़क पर जा पहुंचा है। बीजेपी महिला मोर्चा ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करने के प्रस्ताव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले 370 मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला। सत्र के 5वें दिन विधानसभा में कुपवाड़ा से पीडीपी विधायक द्वारा अनुच्छेद 370 की बहाली पर बैनर दिखाए जाने के बाद हंगामा हुआ। विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हुई और बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी की। ये स्पीकर जिसने रेजोल्यूशन एक पार्टी का खुद ड्राफ्ट किया, जो रेजोल्यूशन यहाँ पे मूव किया गया वो स्पीकर ने खुद ड्राफ्ट किया, उसके विरोध में हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक और गैर कानूनी जिसे हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि वापस लो। धारा 370 एक इतिहास है, धारा 370 एक हिस्ट्री है, उस पर अब कोई डिबेट नहीं हो सकती। ये असेंबली पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है, ये असेंबली सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। हम ये मानते हैं कि ये असेंबली लोगों के हकूक के लिए, खासकर डेवलपमेंट के लिए, डिबेट के लिए होनी चाहिए, लेकिन ये जानबूझ के गैर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। मार्शल्स ने स्पीकर की डायरेक्शन पे हमारे ऑनरेबल एमएलएज के साथ मैन हैंडलिंग की, उस पर हम डिबेट चाह रहे थे। उन्होंने आज दोबारा मार्शल्स का
मार्शल्स का यूज करके सबको बाहर किया। अब हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, हम पैरेलल असेंबली यहाँ पे चलाएंगे। जैसा आपने महसूस किया, बात तो वही है कि आज हाउस ठीक तरह से चला। कुछ लोगों ने पहले कोशिश की थी कानून को हाथ में लेने के लिए, हमने रूल्स के तहत कार्रवाई की और उसके बाद आपने देखा कि ऑनरेबल मेंबरान ने अपने ख्यालात का ठीक तरह से इजहार किया। यहाँ पे कोई गलती नहीं है, स्पेशल स्टेटस 370 में ही मौजूद है। आप 370 कहें, आप स्पेशल स्टेटस कहें, बात एक ही है। साफ है, अब्दुल्ला सरकार ने 370 की वापसी का प्रस्ताव पारित कर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में 370 की चिंगारी तो भड़का दी है, लेकिन जब तक मोदी की सरकार है, कम से कम तब तक तो घाटी में 370 की वापसी नामुमकिन दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।